हरि ओम। परमात्मा के साथ एक रूपता के लिए निरंतर साधनाओं से संयुक्त जिज्ञासु वृत्त। कल भगवान कार्तिकेय के अवतरणोत्सव पर चंद्रमा की संपूर्ण कलाओं की चांदनी में भगवान के साथ एक रूपता के रस का आप सभी ने रसास्वादन किया। ये रास एक दिव्यता है, एक मंजिल है, और इस रास में एक जो सबसे बड़ा भाव बनता है वो है कृष्णो हम, यानी मैं कृष्ण हूं। ये जो भाव है ये वेदांत के दृष्टिकोण से अगर हम अवलोकित करें तो एक विरोधाभास दिखाई देता है, एक वद्दतो व्याघात दोष हमें यहां पर दिखाई देता है। कल मैं चिंतन कर रहा था रासोपरांत कि ये जो भाव है, भाव तो ये गलत नहीं है। दूसरे शास्त्र कहता है कि जीव और ईश्वर, गोपियां जीव भाव की प्रतीक हैं, कृष्ण ईश्वर भाव के प्रतीक हैं। जीव और ईश्वर इन दोनों की कभी एकता हो नहीं सकती। जीव कभी भी भगवान में मिल नहीं सकता। जब जीव भगवान में नहीं मिल सकता, भगवान के साथ इसका तादात्म्य संबंध नहीं बन सकता, भगवान के साथ इसकी एक रूपता नहीं हो सकती, तो हम इसे कृष्णो हम किस रूप में कह सकते हैं। तो काफी चिंतन करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष निकाला गया, गोपियों के अंदर जीव भाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस जीव भाव में अविद्या सबसे मुख्य कारण है। अविद्या में पड़ने वाला प्रतिबिंब यानी परमात्मा का प्रतिबिंब, शुद्ध चेतन ब्रह्म का प्रतिबिंब, जिसको हम चिदाभास कहते हैं, वह जीव भाव का प्रतीक होता है। वैसे तो तीनों ही मिलकर के जीव कहलाते हैं, अविद्या भी है, चिदाभास भी है और ब्रह्म भी है। ये तीनों ही मिलकर के जीव कहलाते हैं या जीवात्मा कहलाते हैं। इसको आप जीवात्मा भी कह सकते हैं। दूसरे माया में पड़ने वाला शुद्ध चेतन ब्रह्म का प्रतिबिंब यानी चिदाभास, और तीसरा शुद्ध ब्रह्म। ये तीनों मिलकर के ईश्वर कहलाते हैं। और ये ईश्वर समय समय पर अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए और इस जगत की व्यवस्था को बनाने के लिए
दिक्दर्शन करने के लिए आप कह सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न स्वरूपों को धारण करके अवतरित होते हैं, और जिन जिन रूप में वह अवतरित होते हैं उनका वह जो अवतरण है वो भी ईश्वर ही कहलाता है। यद्यपि उसमें ईश्वर ये नहीं कि पूर्ण रूप से अवतार में ईश्वर वहां से यहां प्रकट हो जाता है, वो अब उसको हम कैसे परिभाषित करें कि वो ईश्वर एक अपनी शक्ति अपने में से ही प्रकट करके यहां पर अवतरित हो जाता। यह है तो वो ईश्वर ही, लेकिन वो एक ईश्वर तो है सर्वव्यापक ईश्वर, और ये जो ईश्वरीय स्वरूप यहां पर प्रकट होता है उसी में से, उसी का एक प्रतिबिंब कह लीजिए, उसी की छाया कह लीजिए, या उसको क्या नाम दें अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ऊर्जा स्वरूप, हाँ, उसी की ऊर्जा तो है ही, वो चिन्मयता एक ऊर्जा ही है, वो तो है ही। तो वो उस रूप में यहाँ पर प्रकट होता है, और वह भी ईश्वर ही होता है, ईश्वर से भिन्न कुछ नहीं होता है। तो एक तो जीवत्व हुआ, एक ईश्वरत्व हुआ। अब जीवत्व और ईश्वरत्व को अगर यदि हम दोनों को पृथक पृथक देखें तो दोनों कभी भी मिलकर के एक रूप नहीं हो सकते हैं। फिर ये कृष्णो हम कैसे कहा गया, रामो हम कैसे कहा गया, शिवो हम कैसे कहा गया? क्योंकि हम जब भी बात करते हैं तो तीनों भाव लाते हैं, या और भी कुछ कह सकते हैं। ये जो भी कुछ कहना है तो आज इसके संदर्भ में थोड़ा सा चिंतन कर रहे हैं कि हम कृष्णो हम कैसे कहते हैं। तो ईश्वर जो कृष्ण के रूप में यहां पर प्रकट होते हैं। देखिए, माया में यद्यपि ईश्वर का प्रकटन होता है, लेकिन यहां पर एक विशेषता होती है, भले ही माया से पैदा होता हो ईश्वर, माया में पैदा होता हो ईश्वर, लेकिन वो माया में प्रकट होकर, माया से प्रकट होकर फिर भी माया का अधिपति है, माया का स्वामी है, माया को अपने अंडर में कर लेता, उससे पैदा होकर के अपने अंडर में कर लेता है, वो उसमें बंधता नहीं है। जीव अविद्या से पैदा होकर के अविद्या के अधीन हो जाता है, अविद्या में बंध जाता है, अविद्या उसके अधीन नहीं होती। तो दोनों में बेसिकली ये अंतर है। ईश्वर और जीव एक बंधन में रहने वाला है, एक बंधन से सदा रहित है। और जब बंधन से सदा रहित है तो ये जो कृष्ण ईश्वर के रूप में, ईश्वर कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, वो यहां पर अपने को कहते हैं कि कृष्णो हम, मैं कृष्ण हूं। अब ये ईश्वर जो अपने को कृष्णो हम या रामो हम या शिवो हम कहते हैं, वो किस भाव को लेकर कहते हैं? अगर यदि हम चिंतन करें तो ईश्वर वैसे तो माया, चिदाभास और ब्रह्म तीनों को मिलाकर के ईश्वर बना है। लेकिन जब ईश्वर माया से परे है, माया के बंधन में नहीं है, ईश्वर में माया का बंधन कभी नहीं। जब माया उसमें है ही नहीं, माया उसने मान ली है कि ये कल्पित है, समझ ली है, जान ली है, और उसी में वर्तते हैं कि ये कल्पित है, ये ख्याली है, स्वप्न है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ईश्वर में से माया सदा ही हटी हुई है, और जब ईश्वर में से माया हटी हुई है तो ईश्वर में से माया का प्रतिबिंब भी हटा हुआ है। जब माया ही नहीं तो माया में प्रतिबिंब कहां? तो ईश्वर में सदा केवल एक भाव है, ब्रह्म भाव,
और उसी ब्रह्म भाव को लेकर के ये कृष्ण कहते हैं कृष्णोहम, ब्रह्मोहम, शिवोहम, रामोहम, सोहम। कृष्ण का निश्चय है कि मैं ब्रह्म हूं। तो ये जो ब्रह्मोहम है और ये जो कृष्णोहम है, ये जो शिवोहम है, ये सब एक है। और जब ये जीव, अब बात यह है कि जीव भी अपने को कृष्णोहम कहता। कब कहता? कहते हैं जब ये कृष्ण इस जीव की अविद्या को नष्ट कर देते हैं। जैसे ही भगवान कृष्ण उपदेश दे करके, साधना करा करके इस अविद्या को नष्ट कर देते, तो जीव इस अविद्या के बंधन से बाहर निकल जाता। और जीव में भी फिर न अविद्या रहती है और न अविद्या में पड़ने वाला प्रतिबिंब रहता है, केवल ब्रह्म रहता है। और उस स्थिति में भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू कृष्ण हो। अब मैंने तेरी अविद्या को हटा दिया। जब मैंने तेरी अविद्या को हटा दिया है, तो जैसे मेरे में से चिदाभास हट गया, ऐसे तेरे में से भी चिदाभास हट गया। और चिदाभास के हटते ही मेरे में से जैसे ईश्वरत्व हट गया, ऐसे ही तेरे में से जीवत्व हट गया। अब तेरे में भी ब्रह्मत्व है, मेरे में भी ब्रह्मत्व है। इस ब्रह्मत्व को लेकर मैं कह रहा हूं कि मैं कृष्ण हूं, और इसी ब्रह्मत्व को लेकर गोपी कह रही है कि मैं कृष्ण हूं। तो इस प्रकार से दोनों की ये एकता की गई है। ये है कृष्णोहम। इसीलिए गोपी भी कृष्णोहम कहती है और कृष्ण भी कृष्णोहम कहते हैं, और दोनों एक ही हैं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का कोई भेद नहीं। तो इस प्रकार से ये रास में जब ये भाव आपके सामने प्रकट किया जाता है, या वेदांत में जब भी कभी आपके सामने कोई निरूपण करते हुए ये रामोहम, कृष्णोहम, शिवोहम, सोहम, आत्मोहम, परमात्मोहम, ब्रह्मोहम इत्यादि कहा जाता है, तो समझ लीजिए ये शुद्ध चैतन्य भाव को, उस चिन्मयता को लेकर के आपको कहा जा रहा है। और वास्तव में रास इसी का नाम है। रास का मतलब ये लौकिक व्यवहार में देहों का मिलन, ये रास नहीं है। इसको रास नहीं कहते, ये तो कामलीला है। और रास रामलीला है, राम जी की लीला है, कृष्ण जी की लीला है। कौन सी लीला है? जिसमें न अविद्या रहती है और न माया रहती है। किसी भी ग्रंथ में ये जो देहों का विषय आता है, देह तो प्रतीकात्मक है, क्योंकि देह ही माध्यम बनती है, देह में ही ये ज्ञान होता है। इसलिए कभी कभी हमें देहों के संपर्क दिखाई देते हैं, लेकिन ये देह सब विनाशी है। ये देह से ऊपर हटकर ही ये भाव आता है कि कृष्णो हम। और जब ये भाव आता है तो उस समय सब कुछ कृष्णो हम है, सब कुछ रामो हम है, सब कुछ शिवो हम। क्योंकि यही ब्रह्म की विशेषता है, यही ब्रह्म के विशेषण है। और ये ब्रह्म के दो प्रकार के जो विशेषण आपको बता रहे थे, एक विधेय विशेषण और एक निषेध विशेषण। जो अविद्या और चिदाभास एवं माया और चिदाभास, इनको हटाने के लिए जो विशेषण परमात्मा के दिए गए हैं, उनको हम निषेध विशेषण कहते हैं। अविद्या और अविद्या में प्रतिबिंबित चिदाभास, माया और माया में प्रतिबिंबित चिदाभास, क्योंकि इनको हटाना है। या कह लीजिए चिदाभास को तो हटाना नहीं है, चिदाभास तो अपने आप ही हट जाता है। अविद्या और माया को हटाते ही चिदाभास अपने आप हट जाता है। तो जब इस अविद्या और माया को हटाने के लिए इनकी विशेषता, इनकी वास्तविकता को समझाया जाता है, तो निषेध विशेषणों के द्वारा समझाया जाता है।
निषेध विशेषण, निषेध विशेषण में कहा कि जैसे अविद्या और माया इन दोनों का अंत हो जाने वाला है। तो यहां पर क्या कहा? अंत हो जाने वाला है, इसलिए ये मिथ्या है। और सत्य क्या है? जिसका अंत होने वाला नहीं है, वो इन दोनों से विलग है। अविद्या और माया अंत हो जाने वाले हैं, खंडित हो जाने वाले हैं, इनके टुकड़े हो जाते हैं, विभाग हो जाता है, लेकिन परमात्मा समस्त विभाग से विरहित है, उसमें कोई विभाग नहीं होता, उसमें कोई खंड नहीं होता, उसका कभी विनाश नहीं होता। तो यहां पर विशेषण क्या बने? वो अविनाशी है, जो विनाश को प्राप्त नहीं होता, वो विनाशी नहीं है। तो ये यहां से निषेध विशेषण निकल कर किया। कहते ये जो विनाश हो जाने वाले हैं, जिनका अंत हो जाने वाला है, जो नष्ट हो जाने वाले, जो खंडित हो जाने वाले हैं, वो इनसे विलग, खंड हो जाने वाला, और दूसरे जो खंड ना हो उसको अखंड कहते हैं। जिसका विनाश नहीं होता वो अविनाशी है, जिसका अंत नहीं होता वो अनंत है, जो कभी चलता नहीं वो अचल है, इनमें चलना दिखता है उसमें नहीं दिखता। तो इस प्रकार से निषेध विशेषणों के माध्यम से परमात्मा को जब परिभाषित किया जाता है, उसकी ओर इशारा किया जाता है, क्योंकि सीधे सीधे समझाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मात् देवेन विदित्वेनम नानुशोचितुम अर्हसि। इसी मंत्र के ऊपर हमारा चिंतन चल रहा था, क्योंकि वो अव्यक्त है। अव्यक्त इसीलिए कहा आप अनंत को व्यक्त करके दिखाओ। अनंत को व्यक्त करने के लिए आपको अंत हो जाने वाले का सहारा लेना पड़ेगा। कि पृथ्वी है, उसका अंत हो जाता है, पृथ्वी के ओर छोर है, उस ओर छोर के बाद कुछ और है। जो पृथ्वी के सिरे हैं, जहां पर पृथ्वी की सीमाएं समाप्त तो हो जाती हैं, उसके बाद कुछ और है ना। उसे आप वायु कहो, उसे आप अग्नि कहो, उसे आप आकाश कहो, उसे आप जल कहो, हैं? यही तो लगता है कि हम पृथ्वी के एक किनारे पर पहुंच गए, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, जगन्नाथ, द्वारिका, कहने लगे इससे आगे जल है। और जब पृथ्वी को एक गोले के रूप में हम देखते हैं, एक गेंद के फुटबॉल के रूप में देखते हैं, तो उससे परे क्या दिखाई देता है? कहने लगे इससे ऊपर वायु है, इससे ऊपर सूर्य का प्रकाश है, या ऊर्जा है, या अग्नि है। और इन गोलों को और क्या देखते हैं? कहने लगे आकाश में, जहां सूर्य का प्रकाश भी कहीं पहुंचता है, कहीं नहीं पहुंचता। आकाश में, आकाश में सर्वत्र सूर्य का प्रकाश नहीं है, आपको बताएं। आपको हो सकता है ये थोड़ा आश्चर्यजनक सा लगे, लेकिन हकीकत यही है कि आकाश में सूर्य का प्रकाश हर स्थान पर नहीं है। सूर्य का प्रकाश की भी एक सीमा है। हमारी पृथ्वी पर तो यह है भाई, चलो आधे समय दिखता है, आधे समय नहीं दिखता है। कुछ जगह पर कुछ कम समय दिन होता है, कुछ कम समय, कहीं ज्यादा समय रात्रि होती है, तो अलग अलग वो स्थिति की बात है। लेकिन बहुत से ऐसे ग्रह हैं जिन पर सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की एक लिमिट। जैसे मान लीजिए हम यहां इस हॉल में बैठे हैं, तो इस हॉल में एक ट्यूब अगर यदि हम जलाएं, एक बल्ब जलाएं, तो उस बल्ब की एक सीमा है, उसका प्रकाश एक सीमा तक जाएगा। आप चिंतन करें, एक बहुत बड़ा ये जो खंबे खड़े होते हैं जैसे बिजली के, हाई मास्ट लाइट जो बोली गई है, इनमें भी इनसे भी ऊंचे की बात करो, कितने ऊंचे की बात करो, जो 10 किलोमीटर ऊपर लगा हो। जब 10 किलोमीटर ऊपर से आप देखेंगे तो 10 किलोमीटर ऊपर
आपको 100 किलोमीटर का एरिया 100 किलोमीटर तक का दिखाई देने लगेगा 10 किलोमीटर से। और इसका प्रमाण क्या है? आप हवाई जहाज में जब बैठ करके यात्रा करते हैं और मौसम साफ हो तो आप देखेंगे कि वो लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही आप होते हैं उस समय। 10 हो जाओ, 15 हो जाओ, 15 तो शायद नहीं चलता जाता, 10-12 किलोमीटर की हाइट पर ही चलता हवाई जहाज। और वहां से नीचे झांक करके आप देखिए तो आपको दिखाई देगा एक साथ 50 गांव आपको दिखाई दे जाते हैं एक साथ, क्योंकि एक साइड में आप देख पाते हैं तो एक साइड के दिखते हैं, दूसरी साइड में बैठ के देखे खिड़की से तो दूसरी साइड के एक साथ ही 50 गांव दिखाई देते हैं। आपको लगता है गांव, अरे ये तो एक ही है शायद, लेकिन जब बीच में खेत खलियानों को देखते हैं तो नहीं भाई ये गलत गांव है, ये अलग गांव, तब आप डिसीजन लेते हैं। तो क्योंकि उस समय आपकी रेंज होती है कितनी, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, एक साइड में 50-60 किलोमीटर तक का आप देख सकते हैं, आंखों की एक रेंज होगी। उससे आगे क्यों नहीं देख रहे? क्या उससे आगे जमीन नहीं है? उससे आगे भी है। जब आप इतनी ऊंचाई पर चले गए, धरती पर कहीं भी ऊंचाई ज्यादा से ज्यादा कितनी है? धरती पर आप कहीं भी देखो, जो सबसे बड़ी एवरेस्ट की चोटी है वो भी कितनी ऊंचाई पर होगी? ज्यादा से ज्यादा वो हो गई 10 किलोमीटर, वही 10 भी नहीं बैठती, 9 ही बैठेगी लगभग, चलो 9-10 किलोमीटर है, उससे ऊंचा तो कुछ है नहीं। और अगर यदि हम प्लेन की बात करें तो कुछ भी नहीं, 1 किलोमीटर की ऊंचाई नहीं समुद्र तल से, और आप 10 किलोमीटर ऊपर हैं तो आपको सारी पृथ्वी नजर आनी चाहिए, लेकिन नहीं आती क्योंकि एक सीमा है। ऐसे अगर ये 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऊपर एक लैंप पोस्ट लगा दिया जाए और उसको देखा जाए तो कितनी दूर तक उसका प्रकाश दिखाई दे सकता है? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, उसकी भी एक सीमा है। ऐसे सूर्य भी एक लैंप पोस्ट ही तो है, तो उसकी भी एक सीमा है। वो अलग बात है उसकी सीमा लाखों किलोमीटर में है या करोड़ किलोमीटर में कह दो, लेकिन आकाश इतना विस्तृत है कि सूर्य तो उस आकाश में इतना है जैसे एक तिल मात्र। सूर्य का अस्तित्व आकाश में एक तिल के अस्तित्व के समान है। जैसे शरीर में एक तिल का अस्तित्व होता है, ऐसे सूर्य का अस्तित्व इस आकाश में ऐसा है, इसलिए उसका प्रकाश हर जगह पर नहीं है। तो सबकी सीमा है, वायु की भी सीमा है, जल की भी सीमा है, और फिर इस आकाश में जब सब सीमाबद्ध हैं, हमें लगता है कि आकाश अनंत है, हमें लगता है कि आकाश का विस्तार इसका तो कोई पता ही नहीं कर सकता। यह बात भी ठीक है। कोई भी जीव, कोई भी वैज्ञानिक इस आकाश के विस्तार का पता अब तक नहीं कर पाया, कहां तक है इसका अंत नहीं खोज पाया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह अंत वाला नहीं है, यह भी अंत वाला है। और यह आकाश जिस प्रकृति में विराजमान है, कौन सी प्रकृति? तम प्रधान प्रकृति। तम प्रधान प्रकृति ही इस आकाश की जननी है, तमोगुण से पैदा हुआ। तो वो तमोगुण कितने विस्तार को प्राप्त हुआ होगा? ये तमोगुण में जो आकाश है उसका इतना विस्तार है, तो उस तमोगुण का कितना विस्तार होगा, उस तम प्रधान प्रकृति का कितना विस्तार होगा। तो उस तम प्रधान प्रकृति में ये आकाश एक बिंदु के समान है, सिंधु की बिंदु। जिस आकाश की अनंतता का हम पता नहीं लगा पा रहे हैं, वो भी प्रकृति रूपी सिंधु का एक बिंदु मात्र है। और अगर यदि उस तम प्रधान प्रकृति की मैं बात करूं, तो मूल प्रकृति में वो तम प्रधान प्रकृति भी एक सिंधु के बिंदु की भांति ही है, और वो भी अनंत नहीं है।
प्रकृति भी अनंत नहीं है। प्रकृति को क्या कहा गया है? माया को, प्रकृति को, अविद्या को, इन सबको मिलाकर एक रूप में कह दीजिए। कहते हैं प्रकृति अनादि तो है लेकिन अनंत नहीं है। ये भी अनंत नहीं, ये भी सीमाबद्ध है। इसको इसीलिए कहा अनादि शांत। जिसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, बोध हो जाने के बाद ये प्रकृति शांत हो जाती है, ये प्रकृति लय हो जाती है अपने कारण परमात्मा में। और मनीषियों ने कहा कि ये प्रकृति परमात्मा की एक अंश मात्र में विराजमान है और ये भी एक कल्पना है। ये भी एक कल्पना है, इसीलिए सारा संसार एक कल्पना ही है। तो ये जितने भी विशेषण कहे गए, क्योंकि ये सब अंत वाले हैं। हम तो आकाश की सीमा से ही बाहर नहीं निकल पाते, अन्य भूतों की सीमा से तो बाहर निकल जाते हैं फिर भी, लेकिन आकाश की अनंतता से बाहर नहीं निकल पाते। तो इससे ऊपर वालों की अनंत से तक को कैसे परिभाषित करें? अब कोई देख तो सकता नहीं उसको, तो इशारों इशारों में समझा दिया जाता है। इसको इसीलिए कहा कि अनंत, जिसका कभी अंत नहीं होता। अंत होने वाले ये हैं, पृथ्वी अंत होने वाली है, जल अंत होने वाला है, अग्नि अंत हो जाने वाली है, वायु अंत का अंत हो जाता है, आकाश का भी अंत है, आकाश का भी एक सिरा है, आकाश भी सीमाबद्ध है, उसके बाद प्रकृति भी सीमाबद्ध है, लेकिन परमात्मा ही अनादि अनंत सनातन है। इसलिए परमात्मा को कहा गया अनंत। ये अनंत एक निषेध विशेषण है। अनंतता भी परमात्मा की, अखंडता भी। अब किसी को भी देख लीजिए, सब में खंड है। पृथ्वी के कितने खंड कोई गिन नहीं कर सकता, गणना कर सकता है गैस की? जितने हम यहां बैठे हैं सब ने अपने अपने खंड निर्धारित कर रखे हैं। ये धरती मेरी, ये धरती मेरी, ये धरती मेरी। कितने भागों में बांट दिया? समुद्रों ने बांट दिया। चलो आपने नहीं बांटा तो अलग अलग समुद्र में अलग अलग जगह पर छोटे छोटे आइलैंड हैं, द्वीप हैं छोटे छोटे। कितनी जगह बट गई पता ही नहीं, कितनी जगह बटी हुई है। तो पृथ्वी अखंड नहीं है। इसके बाद हम जल को लेकर के कहें तो जल भी क्या व्यापक है? जल की व्यापकता दिखाई देती है क्या कहीं? जल भी खंडों में बटा। मान लीजिए एक सरोवर यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, सब जगह। हमारे यहां पहले सरोवर हुआ करते थे सब जगह, हर गांव में, हर शहर में। पता नहीं कितने जोड़ कहते थे पहले, अब सरोवर कहने लगे। सभ्य समाज में सरोवर कहे जाने लगे। हमारे जो प्राचीन ग्रामीण परिवेश में, भाषा में, इनको जोड़ कह दिया जाता था। तो कितने खंड है पता नहीं, इसकी गिनना तो मुश्किल है। इसके बाद प्रकाश की बात की गई। भाई अपने अपने घरों में देख लो कितने खंड हो रहे हैं प्रकाश के। अनेक खंडों में बटा हुआ प्रकाश। ऐसे वायु कितने खंडों में बटा हुआ है? वायु के बहुत खंड है। ये मत सोचना कि पूरब दिशा से समुद्र से वायु चली और चल करके बस ऐसे सीधे बहती चली गई और बस ऐसे ही घूम रही है ये पूरा चक्र। ऐसा नहीं है। जो हमारे भूवैज्ञानिक हैं, भूगोल जो पढ़ते हैं, तो वो बता सकते हैं इधर से वायु आ रही है, इधर से भी वायु आ रही है, इधर से भी वायु आ रही है। अनेक दिशाओं से बहती हुई अलग अलग वायु के झोंके आ रहे हैं और आपस में टकरा करके दिशाएं बदलते चले जाते हैं। कभी मैप देखना, जो जोग्राफिकल ये वेदर वाला मैप होता है ना, उसमें देखना तो उसमें आपको अलग दिखाई देगा। और जहां पर दो वायु मिलती हैं उनका टकराव होता है और हर समय हो रहा है, हर क्षण हो रहा है।
वहां पर उनका मिलन भी होता है, टकराव भी होता है, और फिर दिशाएं ऐसे बदल जाती हैं। और यही कारण है कि एक ओर से चला हुआ बादल का टुकड़ा, बड़े आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं कि शामली में फला समय से फला समय तक इतनी बरसात होगी, इतने में इधर वाला हवा का झोंका आया, वो उससे टकराया और टकरा करके दिशा को बदल दिया। ये बिल्कुल क्रिकेट के मैच की तरह से होता है। जिस प्रकार से क्रिकेट के मैच में एक गेंदबाज अपने हाथ से गेंद को फेंकता है, तो उस समय गेंद की डायरेक्शन क्या होती है, और जो बल्लेबाज होता है वो उसको बैट लगाता है, और बैट लगाते ही उसकी दिशा बदल जाती है। इधर से वायु आई, बैट ने वायु इधर फेंक दी। यही तो हो रहा है। और यही कारण है एक खेत सूखा रह जाता है, बराबर वाला खेत में बरस जाता है। ये मित्तल साहब अभी 10-15 दिन पुरानी बात, यहां अपने घर से आई सत्संग के लिए, कहने लगी यहां माजरे में तो बारिश हो रही है और यहां तो सूखा पड़ा हुआ है। यही बराबर में ये बारिश में आए, ये भी और जगमोहन जी, और यहां कितनी दूरी, यहां बिल्कुल सूखा था, सत्संग में कोई एक पॉइंट तो आता ही है जहां तक है, और उसके बाद और हम तो ये नज़ारा रोज देखते हैं भाई। जब भी बारिश होती है, हम सुबह जब स्कूल जाते हैं तो रास्ते में अक्सर देखते हैं, यहाँ से कैराना तक जाते जाते ही कंडेला के आसपास तक बारिश मिलती है, या वहां तक नहीं मिलती, वहां से शुरू हो जाती है। तो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। और इसके पीछे वायु का, अलग अलग वायु का अलग अलग दिशाओं में प्रवाह, टकराव, ये है। तो इसे सिद्ध होता है कि वायु भी खंडित हो जाने वाली है। अब आगे बात आती है आकाश। अब आकाश को हम कैसे खंडित करें? इसमें कोई भी विज्ञान अपना लगाने में अपने को अधिकांश असमर्थ पाते हैं। लेटेस्ट बात यह है कि आकाश जो है वो निरंतर व्यापक होता जा रहा है, एक्सपेंशन होता जा रहा है। अब भी ये है कि रेगुलरली, मतलब एक उसमें अवधि के बाद ही एक्सटेंड हो रहा है। हाँ, एक्सटेंड अवधि के बाद ही उसका पता लगता है, कंटिन्यूएशन में तो पता लगता है। तो वो निरंतर जो है वो एक्सपेंशन की तरफ है। अब आपको मैं आकाश के भी खंड दिखाता हूं। अभी तक तो आपने कभी पढ़ा नहीं, कभी समझा नहीं, कभी शायद सोचा भी ना हो। तो भाई हमारे यहां अनंत कोटि ब्रह्मांड सदा कहे गए, और ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर जितने भी ब्रह्मांड हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर प्रकृति है। प्रकृति ही ब्रह्मांड का रूप धारण करती है। प्रकृति एक बहुत बड़ा अंडा है, ये कह लीजिए, और एक ब्रह्मांड का एक आकाश, दूसरा ब्रह्मांड उसका दूसरा आकाश, तीसरा ब्रह्मांड उसका तीसरा आकाश। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में आकाश भी अलग अलग हैं, इसलिए खंडित हैं। और यही प्रकृति, ये ब्रह्मांड चूंकि भिन्न भिन्न है, इसलिए प्रकृति भी खंडित है। लेकिन दो ब्रह्मांडों के बीच में और दो ब्रह्मांडों के अंदर, या अनंत ब्रह्मांडों के बीच में, अनंत ब्रह्मांडों के अंदर परमात्मा फिर भी एक रस है। ऐसा है परमात्मा। तो अखंडता केवल परमात्मा की है। जिस प्रकार से यहां हमें वायु, अग्नि, जल और आकाश, इनके पिंडों के बीच आकाश दिखाई देता है, सबके अंदर आकाश दिखाई देता है, ऐसी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अंदर और उनके बीच में आकाश की भांति शुद्ध चेतन ब्रह्म विराजमान होता है। और उसको इसी प्रकार से परिभाषित नहीं किया जा सकता
जिस प्रकार हम आकाश को परिभाषित नहीं कर पा रहे। और अभी डॉक्टर साहब ने जो बताया कि ब्रह्मांड, ये हमारा आकाश, ये भी एक्सटेंड हो रहा है, विस्तार को प्राप्त हो रहा है, बढ़ रहा है। ये लेटेस्ट थ्योरी है, निरंतर बढ़ रहा है। तो ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे एक गुब्बारा होता है। हमारा ब्रह्मांड एक गुब्बारे की भांति है, और उस गुब्बारे के अंदर अगर थोड़ी सी हवा परमात्मा के द्वारा ज्यादा भर दी गई तो ब्रह्मांड एक्सटेंड हो जाता है, और थोड़ी सी हवा कम कर दी गई तो गुब्बारा थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, संकुचित हो जाता है। इसको आकुंचन और संकुचन कहते हैं। यह धर्म है वायु का। तो ये एक विज्ञान है, इस विज्ञान को हमें समझना है, और इस विज्ञान को समझने के बाद हमारा निर्णय है अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। परमात्मा, ये आत्मा व्यक्त नहीं किया जा सकता। सब कुछ को आप व्यक्त कर सकते हैं। अव्यक्त भी एक निषेध विशेषण है। अव्यक्त निषेध विशेषण है, यह भी विधेय विशेषण नहीं है। अचिंत्योयम, इसका चिंतन करना, ये चिंतन भी इसके साथ जैसे ए जुड़ा। चिंतन किसका हो रहा है? आप अगर यदि चिंतन करेंगे तो किसका करेंगे? या तो जीव का करेंगे, या जगत का करेंगे, या ईश्वर का करेंगे। चिंतन आप ईश्वर का कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वरूप का कोई चिंतन ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये अचिंत्य है। इसलिए आज अपने दिमाग से ये बात में निकाल देना कि मैं ब्रह्म का चिंतन करूं। जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो चिंतन की सीमा से बाहर होता है। जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो विचार की श्रृंखला से बाहर होता है। कोई विचार नहीं, वो तो है, वो तो चिन्मयता है, आनंद स्वरूपता है, चैतन्यता, ज्योतिर्मयता, आनंदता, सत्यता, स्फूर्ति। ये सब क्या है? ये विधेय विशेषण है। इनको कहते हैं विधेय विशेषण। तो एक निषेध विशेषण, एक विधेय विशेषण, इन दोनों विशेषणों को प्रयोग करके यद्यपि परमात्मा अव्यक्त है, परमात्मा को किसी प्रकार से व्यक्त नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी जो अव्यक्त है उसको व्यक्त के माध्यम से समझाया जाता है मनीषियों के द्वारा। और क्या समझाया जाता है? तेरा निर्मल रूप अनूप है। ये चिंतन है, निषेध विशेषणों का सहारा लेकर के, विधेय विशेषणों का सहारा लेकर के। तेरा निर्मल रूप अनूप है। कैसा है तेरा रूप? अनुपम, अद्वितीय, सबसे भिन्न है। और कैसा है? निर्मल। ये निषेध विशेषण, जिसमें मल नहीं है, मल है। यहां भी निषेध विशेषण। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये गोस्वामी जी महाराज ने समझाने का प्रयास किया। तो तेरा निर्मल रूप अनूप है, नहीं हाड़ मांस की कार। तेरा रूप कैसा है? ऐसा अनुपम रूप है जिसमें न हाड़ है न मांस है। और केवल हाड़ मांस नहीं, ये शरीर की जो संरचना आपको दिखाई दे रही, ये नाम रूपात्मक जो शरीर दिखाई दे रहे हैं सभी के, कहते इन सबका निषेध करने के बाद, इन सबको हटाने के बाद, इन सबको लय करने के बाद केवल तेरा स्वरूप शेष रह जाता है, जिसमें हाड़ मांस का मल नहीं है, हाड़ मांस की कीचड़ नहीं है, हाड़ मांस का विकार नहीं है।
ऐसा तेरा स्वरूप है। तेरा निर्मल रूप अनूप है, नहीं हाड़ मांस की काया, तू नहीं पंच प्राण नहीं तन है, तू नहीं पंच प्राण नहीं तन है, नहीं इंद्रियां बुद्धि मन है, तो नहीं पंच प्राण नहीं तन है, नहीं इंद्रियां बुद्धि मन है, तू तो सतचित आनंद घन है। क्या कहा? तू तो सतचित आनंद घन है। एक तरफ निषेध विशेषण, कौन नहीं है? न मन है, तू मन नहीं है, न बुद्धि, न चित्त, न इंद्रिय, न तो मन है, न तो तन है, न तो इंद्रिया है, न तो बुद्धि है। ये निषेध विशेषण है। और विधेय विशेषण, तो सतचित आनंद घन है। ये विधेय विशेषण है जिसमें सीधे सीधे बताया गया है तू है क्या। तू सत्य है। सत्य माने जिसका कभी कहीं पर अभाव नहीं, जिसका न देश में बंटवारा होता, न काल में बंटवारा होता, न परिस्थितियों से बंटवारा होता, जो काल के अंदर भी है, काल के बाहर भी है, जो देश के अंदर भी है, देश के बाहर भी, जो परिस्थिति के अंदर भी है, परिस्थिति के बाहर भी है, वो सत्य स्वरूप तू है। ऐसा जो स्वरूप है वो तेरा स्वरूप है। तेरी चैतन्यता सर्वत्र विराजमान है, सब में विराजमान है, और सबसे परे जो कुछ है उसमें भी तू ही चैतन्य है। तेरी आनंद रूपता, तेरी प्रियता सब में बोल रही है, सब में बैठी हुई है, सबको प्रतीत हो रही है। और जहां नहीं हो रही है वहां भी तू अपनी प्रियता में, अपनी आनंद स्वरूपता में विराजमान है। इसलिए तेरा स्वरूप तू तो सतचित आनंद घन है, भूला अपने रूप को। पर क्या कमी है? भूला अपने रूप को। अपने रूप को भूलकर क्या समझ रहा है? यहां तो कहा नहीं हाड़ मांस की काया, और मैं कहता हूं कि नहीं मैं हूं हाड़ मांस की काया। यहां तो जो कहा उसका उल्टा। यहां कहा तू नहीं पंच प्राण नहीं तन है। क्यों? प्राण था तो सारा ही खेल है। मैं प्राण हूं, प्राण के बगैर तो कुछ रहता ही नहीं है, शरीर रहता नहीं है, इसलिए मैं प्राण हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं चित्त हूं, मैं अहंकार। ये भूल है। इस भूल भुलैया से बाहर निकलना है। तो आखिर अपने को मान क्या क्या रहा है? कभी इस स्थूल शरीर को मैं मानने लगता है, कभी इसके अंदर बैठे हुए सूक्ष्म शरीर के अवयवों को, उसके घटकों को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, अंतःकरण को, प्राण को, उसको मान बैठता है। कभी तो जो जीवत्व को लेकर के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनको लेकर के कि मेरा स्वभाव सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, ये मानने लगता है। कभी चिदाभास को मैं मानने लगता है, जबकि ये सब माया है, ये सब झूठा है, ये सब निरर्थक है। यही तेरी भूल है। भूला अपने रूप को, कर चेत फिरे भर माया, नहीं हाड़ मांस की काया। तेरा निर्मल रूप अनूप है, नहीं हाड़ मांस की काया। तो तेरा जो वास्तविक रूप है उस अपने रूप को पहचान है, और जो वास्तविक नहीं है, परिवर्तनीय है, क्षणभंगुर है, मिट जाने वाला है, मिथ्या है, केवल प्रतीति मात्र है, स्वप्न की तरह से है, वो क्या है? वो ये नाम रूपात्मक जगत है, नाम रूपात्मक शरीर है। और ये सब के सब नाम रूप मिथ्या जग सारा, नाम रूप मिथ्या जग सारा, तू है सत्य जगत से न्यारा। सारा जगत क्या है? नाम रूपात्मक है, और तू इस नाम रूपात्मक से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल पृथक है। ये सारा असत्य है और तू सत्य है।
ये सारा मिट जाने वाला है और हम क्षण क्षण में मिटते हुए इसको देख रहे हैं, कण कण को रोज जाते हुए देख रहे हैं और फिर भी सोचते हैं ये तो चला गया, मैं नहीं जाऊंगा। और ये सोच सोच करके देख देख कर भी हमारी आंखें खुलती नहीं। हम रोज देखते रहे हैं संसार को जाते हुए, ऐसी ऐसी अवस्थाओं में जाते हुए देख रहे हैं, जिस दिन जिसकी यात्रा भगवान ने या आपने निर्धारित कर रखी थी वो पूरी हो जाती है और पूरी होते ही हमने देखा कि हमारी यात्रा पूरी नहीं होगी, हमारी यात्रा तो अनंत है, हम ये सोचते हैं। और इसीलिए भ्रमित होकर के, इस माया से भ्रमित होकर के, इस माया के भलावे में आकर के, इस माया के लिए कैसे कैसे अनर्थ कर रहे हैं, कैसे कैसे पाप कर रहे हैं, कैसे कैसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कैसे कैसे दुर्वचन किसी को कह देते हैं। हमें ये पता नहीं किसको क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, बस कहने से मतलब है। इस जबान पर हमारा कंट्रोल नहीं है, इस तन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, और धन के ऊपर तो भाई कंट्रोल है ही नहीं। ये मन इतना पापी है, इतना विकारी है, इतना बेईमान है, इतना धोखेबाज है कि अपने प्यारे से प्यारे को इस धन के लिए कब गला काट दे, कोई भरोसा नहीं। इस धन के चक्कर में हमने अच्छे अच्छों को, अच्छे अच्छों की बात कर रहा हूं, जो अपने को कहते हैं कि मैं धर्मात्मा हूं, शुरू से देखते आए हैं, देख रहे हैं और आगे देखते भी रहेंगे। हम उन सब के साक्षी हैं, रोज देखते हैं कौन किस किस तरह से हेरा फेरी करता। तरीके हैं सबके हेरा फेरी करने, ऐसा लगवाता है दूसरे को कि दूसरे को कुछ पता नहीं, दूसरा बावला है। धन के लिए दूसरे को पागल समझता है, बावला बनाता है, दिखाता अपने को बिल्कुल फेयर है और अंदर छल करने के तरीके, बेवकूफ बनाने के तरीके। भाई सुधर जा, देख के सुधर जा, तेरा भी टिकट कटा हुआ है, कंफर्म टिकट कटा, सीट रिजर्व है। हाँ? वो कह रहे थे ना, सब झगड़े हैं 2 गज जमी के लिए। सारे झगड़े 2 गज जमीन ही तो मिलती है आपको हर समय, और शरीर छूटने के बाद तो उसकी भी आवश्यकता नहीं रहती। जब तक शरीर है 2 गज जमीन से ज्यादा आप घेर नहीं सकते एक बार में। कोई घेरता हो तो बता दो भाई। किसी का शरीर 2 गज से ऊपर है क्या? 6 फुटा, इससे ऊपर किसी का शरीर नहीं है। इतनी जमीन चाहिए सोने के लिए, बैठने के लिए, चलने के लिए। इससे ज्यादा जमीन एक बार में घेरते ही नहीं। बहादुर शाह जफर इसी बात के लिए चला गया, वो भी हिंदुस्तान में 2 गज जमीन मिली क्या किसी को? है क्या किसी की? फिर क्यों अपने आचरण को नहीं सुधारते? अरे मेरे मित्रों, भगवान ने आपकी प्रारब्ध पहले बनाई है। आपके खाने का, आपके बच्चों के खाने का, उनके पढ़ने का, उनका सब इंतजाम भगवान ने कर रखा है। जरा विश्वास करना सीख। मैं ये नहीं कहता कि आप पुरुषार्थी ना बने, मैं नहीं कहता कि आप मेहनत ना करें, मैं नहीं कहता कि काम ना करें, सब करें, लेकिन ईमानदारी से। किसके लिए बेईमानी कर रहा है? बच्चों के लिए जो तेरे हैं ही नहीं, जो तेरे हैं ही नहीं। तू सोच रहा है कि मेरे हैं। अरे भाई, सब कर्जा लेने देने आए हैं। जिस दिन जिसका कर्जा पूरा हो जाता है उसी दिन उसकी छुट्टी हो जाती है। और इसका प्रमाण रोज घटनाएं हैं, रोज की घटनाएं। किसने सोचा होगा कितना सुंदर प्रोग्राम चल रहा था, और प्रोग्राम चलने के बाद सब रिश्तेदारों को विदा करने के बाद बस चुटकी बजी। आज बरसात हो रही थी, गवर्नमेंट ने 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी। 9वीं से 12वीं का कोई स्कूल खुल गया। स्कूल तो खुला गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार, लेकिन क्या किसी के माता पिता को पता था कि आज जिस बच्चे को मैं विदा कर रहा हूं
जिसको लंच दे करके, किताबें दे करके, कपड़े पहना करके मैं जिस बच्ची को भेज रहा हूं, अब वो कभी लौट के नहीं आएगी। सोचा था क्या? 2 मिनट तो लगी होंगी उसको। बलभद्र मंदिर से लावण्य तक का रास्ता 2 मिनट से ऊपर का नहीं है, 5 मिनट लग गई होंगी। केवल 5 मिनट के अंदर राम नाम से आप चिंतन करें। भाई ये जो कह रहा हूं ये सबके साथ होना है। आज जो हम उदाहरण दे रहे हैं यही सबके साथ होना है। वो अलग बात है कि किस अवस्था में हो, लेकिन होना तो सबके साथ ऐसा ही है। कौन यकीन करता है? लेकिन वास्तविकता है। इस वास्तविकता को समझो और समझ करके देखो ना, क्यों किसी को बेवकूफ बना रहे हो, क्यों किसी को मूर्ख बना रहे हो, क्यों किसी के साथ भाई बीच में बात मत कर करो। जब सत्संग चला है तो बीच में बातों का कोई वो नहीं। यहां तो सब घटनाएं प्रमाण दिए जाते हैं। तो आप चिंतन करें, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अरे जब सब यहां पर रह जाने वाला है, यहां पर काम चलाने के लिए मिला है, तो इसमें हेराफेरी कैसी? मेरे मित्रों, अपना जितना दिमाग इन बेकार की फालतू की चीजों में लगाते हो, इतना दिमाग जरा इनको रास्ते से हटाने में लगाओ, मन से हटाने में लगाओ, इनका निषेध करो। और निषेध करने के बाद अपने स्वरूप का विधेय विशेषणों के द्वारा अवलोकन करो। अगर तुमने इस शरीर के रहते रहते ये अवलोकन कर लिया तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी हानि हुई है, बहुत बड़ी हानि कर दी है। इसलिए मेरे मित्रों, आज के इस प्रसाद को आप स्वीकार करें। ये आत्मज्ञान का जो विषय भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ किया, ये 15 मंत्र, इन 15 मंत्रों में ये अभी जो 3 मंत्रों की विशेष रूप से व्याख्या आपके सामने की गई, ये 3 मंत्र सबसे महत्वपूर्ण मंत्र हैं। अब आगे थोड़ा सा विषयांतर है। अब 26वें मंत्र में भगवान थोड़ा सा विषयांतर करेंगे और इस विषयांतर को आपके सन्मुख आप कल रखेंगे। अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए कि आप अपने इस आत्म स्वरूप में विराजमान होंगे। यही वाणी को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।